बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, अक्सर फरमाया जाता है कि भजन बंदगी करो, क्योंकि जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तब हमें एहसास होता है कि अगर भजन बंदगी की होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय जो तकलीफ व्यक्ति को होती है वह सहन नहीं होती, और जैसे जैसे मृत्यु का समय नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे ही आत्मा का सिमटाव होना शुरू हो जाता है। आत्मा ऊपर की तरफ सिमटना शुरू कर देती है, और उस समय जो तकलीफ होती है वह सहन नहीं हो पाती, और व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, और ऐसा केवल उनके साथ होता है जिन्होंने जीते जी भजन बंदगी नहीं की होती, जीते जी मर कर नहीं देखा होता, क्योंकि जिन्होंने जीते जी मर कर देख लिया होता है उन्हें ऐसी पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ता। उनकी आत्मा एक पल में सिमटकर ऊपर आ जाती है और उस शरीर को छोड़ देती है। तो गुरुमुखो, मृत्यु के समय एक सत्संगी की आत्मा शरीर को छोड़ने में कितना वक्त लेती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा कहाँ से सिमटना शुरू करती है। अगर आत्मा पहले से ही दोनों आँख के केंद्र पर पहुँच चुकी है तो वह शरीर को छोड़ने में कुछ भी वक्त नहीं लगाती। जो सत्संगी है वो जीते जी मृत्यु का अभ्यास करते रहते हैं, भजन बंदगी करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें मृत्यु के वक्त ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा तुरंत ही तीसरे तिल में सिमट सकती है। लेकिन जो जीते जी मृत्यु का अभ्यास यानी मालिक की भजन बंदगी नहीं करते, उनकी आत्मा नीचे से सिमटना शुरू करती है और आँखों के केंद्र तक आते आते काफ़ी समय लगता है। इसलिए उन्हें मृत्यु के वक्त काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि कोई भी आत्मा शरीर तभी छोड़ सकती है जब वह दोनों आँखों के केंद्र पर पहुंच जाती है। अगर सत्संगी की आत्मा पहले से ही आँखों के केंद्र पर पहुंच चुकी हो तो वह शरीर को छोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगाती। उसकी आत्मा मृत्यु के वक्त एक ही पल में शरीर छोड़ सकती है, और अगर वो सत्संगी आत्मा का कुछ सफ़र बाकी रह गया हो तो उसे दोबारा जन्म लेना भी पड़ सकता है, और वह दोबारा जन्म लेने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाती। उस सत्संगी आत्मा को जन्म भी किसी अच्छे सत्संगी परिवार में ही मिलता है। यहाँ पर मालिक का नाम लिया जा रहा होता है, और वहाँ पर आत्मा और भी अधिक रूहानी तरक्की कर परमात्मा से मिलाप करती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह आत्मा जन्म ही न ले और रूहानी और ऊपरी रूहानी मंडलों में रहकर वहाँ से ही रूहानी तरक्की कर परमात्मा से मिलाप करे। लेकिन गुरुमुखो, किसी भी शरीर
कि आत्मा एक बार शरीर से निकलने पर उस शरीर में वापस नहीं आती और उस शरीर का कोई मोल भी नहीं रह जाता। हम उसे जलाएं या दबाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो आत्मा उसे छोड़ते हुए शरीर में कभी वापस नहीं आती। गुरुमुखो, एक ऐसा ही किस्सा बड़े सतगुरु महाराज जी के समय का है, जब एक सत्संगी सेवादार जो कि सतगुरु से बहुत ही प्रेम करता था और सेवा के मामले में वह सबसे आगे था, उस समय में उसने जितनी सेवा शायद किसी सत्संगी भाई ने की हो, क्योंकि गुरुमुखो उनकी सेवा बहुत थी। जब भी कोई सेवा का हुक्म होता था वह सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन उसकी भजन बंदगी बहुत ही कम थी और सतगुरु अक्सर उसे समझाया करते थे कि भाई तेरी सेवा तो बहुत है, लेकिन भजन बंदगी भी कर लिया कर। तो वह साधारण ही सतगुरु को कह देता कि सतगुरु भजन बंदगी तो मुझसे होती नहीं, अब आप ही अपनी कृपा कर मुझसे भजन बंदगी करवा लीजिए। तो गुरुमुखो ऐसे ही बहुत समय बीत गया और उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा। तो सतगुरु उससे समझाते थे कि भाई अब तेरा अंतिम समय नज़दीक है, तो तू भजन बंदगी कर लिया कर, मालिक की याद में बैठ जाया कर। क्योंकि गुरुमुखो सतगुरु को यह बात पहले ही पता चल गई थी कि अब उसका अंतिम समय नज़दीक है। तो सतगुरु अक्सर उससे समझाने आ जाया करते थे, लेकिन उसका जोर सेवा पर ही था। उसने खूब सेवा की और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन एक सेवादार भागकर सतगुरु के पास गया और उनके आगे फरियाद की कि है सच्चे पातशाह, आपका प्यारा सेवक बहुत ही तकलीफ में है। तो सतगुरु ने कहा कि जाओ उसे कहो कि नाम सिमरन का जाप करे। तो वह भागकर उसके पास आया। तो जैसा सतगुरु ने कहा था तो उसने वैसा ही उसको कहा कि सतगुरु कह रहे हैं कि नाम सिमरन का जाप कर। तो उसने कहा कि तुम फिर जाओ, सतगुरु को यहाँ मेरे पास लेकर आओ, अब मुझसे यह तकलीफ़ सहन नहीं होती, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो वह फिर सतगुरु के पास गया। सतगुरु अपने ध्यान में बैठे थे। तो उसने सतगुरु को कहा कि हे सतगुरु, उससे और नहीं रुका जा रहा, वह बहुत तकलीफ में है और वह केवल आपको ही पुकार रहा है। तो सतगुरु जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? जब मैंने कहा था कि भाई भजन बंदगी कर लिया कर, क्योंकि जब मृत्यु के समय आत्मा पैरों से सिमटकर दोनों हाथों के बीच जाती है, तो जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, भजन बंदगी नहीं की होती, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, तो वह तकलीफ़ सहन नहीं की जा सकती। उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, तो वह तकलीफ़ सहन नहीं की जा सकती। इसलिए व्यक्ति मृत्यु के समय इतना तड़पता है।
लेकिन जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, जिन्होंने जीते जी मालिक की भजन बंदगी की होती है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी आत्मा बहुत ही कम समय में सिमट कर ऊपर आ जाती है और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अभ्यास किया होता है। इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वह आराम से शरीर छोड़ जाते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई भजन बंदगी कर लो, ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ ना हो। बाकी जो सतगुरु ने जिम्मेवारी ली है, वह तो सतगुरु ने पूरी करनी ही है। सतगुरु ने अपने शिष्य को सचखंड लेकर जाने का वादा जो किया है, वह तो सतगुरु पूरा करते ही हैं। लेकिन फिर भी आपको तकलीफ ना हो, इसलिए सतगुरु भजन बंदगी करने के लिए कहते हैं, नाम की कमाई करने के लिए कहते हैं। तो जब सतगुरु उसके पास गए और सतगुरु ने उसके सर पर हाथ रखा, तो उसी पल उसके प्राण छूट गए। तो गुरुमुखो, ऐसे सतगुरु अपने भक्तों और प्यारों की संभाल करते हैं। बेशक उसने भजन बंदगी तो नहीं की थी, लेकिन गुरु घर की सेवा बहुत की थी। तो जैसा कि सतगुरु जी कहते हैं कि जो प्रेम और प्यार से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है, मैं उसको भी सचखंड लेकर जाऊंगा। तो गुरुमुखो, इतनी अपार कृपा सतगुरु हम पर कर रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए। सतगुरु जी की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारी तरफ से ही है, क्योंकि ना तो हमारे पास भजन बंदगी के लिए समय और न ही गुरु घर की सेवा के लिए। और अगर हमने गुरु घर की सेवा भी नहीं की, भजन बंदगी भी नहीं की, तो हमारी क्या हालत होगी, यह हमें खुद सोचना होगा गुरुमुखो।